हेलो क्लास इंटरमीडिएट के मेरे बच्चों, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आपके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या करना है ज़रा आप लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट किया जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इसमें मेरे बच्चों ये रहेगा, टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट इंटीग्रेशन करना है आपको। इंटीग्रेशन बाय पार्ट के लिए सबसे पहले फार्मूला आप देखिए, एक दो फंक्शन होंगे उनका इंटीग्रेशन करना होगा। f1x डॉट f2x, ये दोनों प्रोडक्ट में होंगे। दो टाइप के फंक्शन होंगे, अलग अलग होंगे, दोनों गुणे में होंगे, प्रोडक्ट में होंगे। इनके लिए एक फार्मूला दिया है, उसी पे अप्लाई होगा। देखिए कैसे। सबसे पहले f1x इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx माइनस d बाई dx f1x इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx, और ये जो आएगा पूरा अंदर, इसका फिर से इंटीग्रेशन होगा dx। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला है आपके। और ये वर्क कैसे करेगा जरा ध्यान से देखिएगा। अब ये वर्क करेगा इस फॉर्म में, I L A T E, ये जैसे सीक्वेंस से दिया गया है, उसी सीक्वेंस में आप फंक्शन को मानेंगे, लेट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे या सेकेंड फंक्शन लेट करेंगे, वो सीक्वेंस होगा ये, इस फॉर्म में आप लेट करेंगे। आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक, फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक भैया। ये इस टाइप के फंक्शन होते हैं। इनवर्स फंक्शन में किस टाइप के फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, और इनके सब छः। लॉगरिथमिक में आपको मिलेंगे लॉग एक्स बेस ई टाइप के, लॉग एक्स बेस ए टाइप के, और भी जैसे जो बन जाए। एल्जेब्रिक में एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एल्जेब्रिक में रहेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स एटसेट्रा, ये सब आएंगे। एक्सपोनेंशियल में a टू द पावर x, e टू द पावर x एटसेट्रा। तो ये सब मेरे बच्चों रहेंगे इसमें। क्या ये फंक्शन रहेंगे, और इसी सीक्वेंस में आप फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे आप। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये नहीं भूलनी है, ठीक। तो चलिए इस पे हम लोग और बातें कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए किस फार्मूले की इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस ये है
कि अभी तक आप इंटीग्रेशन करते थे तो कुछ इस टाइप से करते थे, लेकिन अब आप करने जा रहे हैं सब, या तो गुणे में होते थे, प्लस में होते थे, सिंगल होते थे, डबल होते थे, मल्टी फंक्शन दिए होते थे। अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास फंक्शन दिए होंगे कुछ इस टाइप के, कैसे, एक्स साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स, इस टाइप के। मतलब एक फंक्शन कुछ टाइप का होगा, एक फंक्शन कुछ टाइप का होगा। आपको पहचानना होगा कि ये किस टाइप का फंक्शन है, अलजेब्रिक है कि लॉगरिथमिक है कि इनवर्स है। ये पहचान के आपको इस सीक्वेंस में फिट करना होगा, फिट करके उसको फर्स्ट सेकंड मान के इंटीग्रेट करना होगा। तो उसी पे हम चलिए क्वेश्चंस लेते हैं थोड़ा सा, तो समझ में ज़्यादा आने वाला है आप लोगों को, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो चलिए एक्सरसाइज 7.6, एक्सरसाइज 7.6, ये फार्मूला नहीं रफ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। 7.6 में क्या दिया हुआ है वो आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक। पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स। दूसरा क्वेश्चन है सेम टू सेम इसी तरीके से, एक्स साइन 3x dx। ये दो क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, तो दूसरा वाला बता दूं, पहला वाला आप सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो i इक्वल टू, ध्यान से देखिए, x साइन x। पहले पहचानिए किस टाइप का, ये अलजेब्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक। कहाँ गया आइलेट, ILATE, एल्जेब्रिक टिक लगाओ, टेग्नोमेट्रिक टिक लगाओ। तो एल्जेब्रिक वाला फर्स्ट फंक्शन, टेग्नोमेट्रिक वाला सेकंड फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक। चलिए, तो फर्स्ट फंक्शन f1x, x f1 की वैल्यू क्या हो गई, x, यहीं पे नोट कर लीजिए। f1x इक्वल टू आपका हो गया x, और f2x इक्वल टू आपका हो गया क्या, साइन 3x। अब ये वैल्यू इस इधर वाले में फार्मूले में बैठा दीजिए बिल्कुल, f2x यानी साइन 3x dx माइनस डी बाई डी एक्स, एक्स इंटीग्रेशन ऑफ f2 साइन 3x dx पूरे का dx। देख लीजिए, बहुत ही कठिन है, बहुत आराम से। फर्स्ट फंक्शन सेकंड, फिर पूरे का इंटीग्रेशन डी बाई डी एच, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का, ठीक। अब देखिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, लेकिन ये एक्स तो है नहीं, इसलिए इसका अपॉन में डिफरेंशिएशन होगा, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन 3x का माइनस का कॉस 3x, और 3x का दोबारा आपको करना पड़ जाएगा इंटीग्रेशन 3 × 1 और पूरे का dx। देखते जाइए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। माइनस का x अपॉन 3 कॉस 3x, और माइनस माइनस प्लस 1/3 बाहर लिख लीजिए, कॉस 3x dx। इंटीग्रेट कर दीजिए, x अपॉन 3 कॉस 3x प्लस 1/3 कॉस 3x का हो जाएगा मेरे बेटा कितना, साइन 3x, और 3x का फिर से आपको करना पड़ेगा 3 × 1 प्लस c। अब प्लस वाला टर्म आगे लिख लीजिए, 1/9 साइन 3x माइनस x/3 कॉस 3x प्लस c। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन तो जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि अगर पहला नहीं आया तो फिर आगे प्रॉब्लम बहुत आने वाली है, ठीक। तो आप इसको समझिए थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड नंबर, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर e टू द पावर x dx। कोई दिक्कत नहीं है,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे नीचे होता है, इसलिए इसको सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा, इसको फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा। चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स क्लोज डी एक्स। आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन दोनों ई की पावर एक्स से रहता है, और एक्स स्क्वायर का 2x डिफ्रेंसिएशन, इसका डिफ्रेंसिएशन 2x, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स डी एक्स। एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 बाहर ले लीजिए, एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स। क्या ये इंटीग्रेट हो गया? जी नहीं, इसमें फिर से फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा, वही रूल रहेगा, ये फर्स्ट ये सेकंड। चलिए फिर से अप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस डी वाई डी एक्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स होल डी एक्स ब्रैकेट क्लोज। एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई टू द पावर एक्स का ई की पावर एक्स से रहेगा, और एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 2 ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ठीक, अब आप चाहें तो ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लें, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक, बिना घबराए हुए। फोर्थ फिफ्थ एक जैसे है, सिक्स्थ थोड़ा सा हट के है, तो आप लोग देखिए फोर्थ और फिफ्थ में से एक क्वेश्चन। 4 नंबर ये है, एक्स लॉग एक्स डी एक्स। बताना इसलिए पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो पहले इसको देख लीजिए, इसी टाइप से 5th नंबर है वो आप कर लीजिएगा। ILATE, तो ये लॉगरिथमिक यहाँ रहा, एलजेब्रिक यहाँ रहा, यानी ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड, पहचान लीजिए इसके हिसाब से। ठीक, तो चलिए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में अप्लाई कर दीजिए फार्मूला, लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। अब तक तो फार्मूला भी याद हो गया होगा मेरे बच्चों, डी बाई डी एक्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स, सॉरी डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स होल डी एक्स, लॉग एक्स एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपान 2 लॉग एक्स का 1 अपान एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपान 2 एक्स का, इसका इंटीग्रेशन। एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान 2 लॉग एक्स माइनस 1 अपान 2 बाहर एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर अपान 2 लॉग एक्स माइनस 1 अपान 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस सी। आई इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2 कॉमन ले लीजिए, लॉग एक्स माइनस 1 अपान 2 प्लस सी। ठीक, तो यही आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी में यहाँ पर आंसर दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, ये सेम टू सेम है, आप करेंगे 5th नंबर, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स लॉग 2x dx। बस जब log 2x का डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, बस 2 मल्टीप्लाई में रहेगा कंपोजिट फंक्शन के हिसाब से। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, फर्स्ट सेकंड के हिसाब से आप चलेंगे, यही फर्स्ट होगा यही सेकंड होगा। तो लॉग एक्स ये फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा, ठीक, ये फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा। देख लीजिएगा आइलेट से, एक्स स्क्वायर डी एक्स डी बाई डी एक्स लॉग एक्स होल डी एक्स। लॉग एक्स एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपान 3, लॉग एक्स का 1 अपान एक्स इंटू एक्स क्यूब अपान 3 डी एक्स। ठीक, तो देखते जाइए, एक्स क्यूब अपान 3 लॉग एक्स माइनस 1 अपान 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यही बचा है, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, कहानी खत्म क्वेश्चन की। एक्स क्यूब अपान 3 लॉग एक्स माइनस 1 अपान 3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपान 3 प्लस सी, क्या आ गया, एक्स क्यूब अपान 3 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, लॉग एक्स माइनस 1 अपान 3 प्लस सी। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हुए हम लोग अब थोड़े से कठिन क्वेश्चन का सामना करेंगे, ध्यान दीजिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर थोड़े से क्वेश्चन टफ हो चुके हैं। आई इक्वल टू दिया है एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। एक क्वेश्चन ये है। 8th नंबर क्वेश्चन दिया है एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। 9 नंबर दिया है एक्स कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स। इतने क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों, 3 क्वेश्चन इनवर्स फॉर्म में है, और भी हैं लेकिन फिलहाल ये 3 है। तो इन 3 में से कोई एक बताया जाए, सब ना बताए जाए, है ना, ताकि आपको ये आ जाए। इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं है, इस वजह से इसे हमेशा आप फर्स्ट फंक्शन मानोगे। कभी भी इनवर्स फंक्शन के साथ कोई फंक्शन आए तो सबसे पहले इनवर्स फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं। ये रहा फार्मूला अप्लाई। अब देखते जाइए, एक्स स्क्वायर अपान 2 एक्स का इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स एक्स का और एक्स का, ये रहा आपका पूरा फार्मूला। एक्स स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, आगे 1 अपान 2। थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा। इस एक्स स्क्वायर में मैं एक घटाए दे रहा हूं और एक जोड़े दे रहा हूं, क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स
-1/2 अलग अलग कर लीजिए। देखते जाइए। इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो प्लस हो जाएगा ये। और ये साइन इनवर्स x होता है। जब इसका गुणा इनसे कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस का। इनको देखिए कैसे लिखेंगे। इनका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x, ये दोनों कैंसिल। अब जरा ध्यान देने वाली बात आ गई, इस पे स्क्वायर लगा दीजिए। ये फार्मूला मैंने कराया नहीं, करवा दूंगा, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान से, देखिए फार्मूला होता क्या है। ये होता है फार्मूला और यही अप्लाई करना है। तो बच्चों अब क्या होगा, इसके आगे देखिए जरा ध्यान से। ये फार्मूला अप्लाई करिए, 1/2 x√1 - x² प्लस a²। a की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। साइन इनवर्स x/a, यानी x/a की वैल्यू 1 है, उससे कोई मतलब नहीं, अपान में 1 रहेगा, वो इतने रहेगा। ये रहा आपका इसका इंटीग्रेशन, -1/2 साइन इनवर्स x प्लस c। इंटीग्रेशन हो गया है। थोड़ा सा सेट कर लीजिए। 1/4 x√1 - x² प्लस 1/2 साइन इनवर्स x 1/4 साइन इनवर्स x और माइनस का 1/2 साइन इनवर्स x प्लस c। देखिए सब साइन इनवर्स x को एक साथ में कर लीजिए, इनको इनको और एलसीएम ले लीजिए। क्या बचेगा, 1/4 x√1 - x² प्लस c। तो इनको सॉल्व करेंगे जब आप, 2x² प्लस 1 - 2/4 1/4 x√1
1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। एक लाइन और इसको सॉल्व करनी है बस। तो बच्चों नोट कर लीजिए यहाँ तक, एक लाइन मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। आएगा आई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आप चाहे तो 1 अपॉन 4 भी बाहर कॉमन ले सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इतने पे ही आंसर आप कर लीजिए। एक्स कॉस इनवर्स एक्स वाला क्वेश्चन अब इसी तरीके से होगा। अब देखिए एक्स टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और एक्स को सेकेंड फंक्शन। तो ये फार्मूले में फिट कर दिया गया इसको। एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स का, एक्स का अब आपको पता लग गया होगा, एक जोड़ो और एक घटा दो यहाँ पर, और अब अलग अलग कर लो। माइनस माइनस प्लस, खुद देख लीजिए, दोनों कैंसिल। क्या आ गया? वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। यही आपका आंसर हो जाएगा। सेट करना चाहें तो tan इनवर्स एक्स इन दोनों जगह पे कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेके सेट कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं, इतने पे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है। आई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले आपको लेट करना पड़ेगा एक्स इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ थीटा की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगी? साइन इनवर्स एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, डी एक्स इक्वल टू साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा और डी थीटा, यानी इस डी एक्स जगह पे आप ये रख देंगे। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स जगह थीटा रखेंगे तो थीटा स्क्वायर, और डी एक्स जगह पे कॉस थीटा डी थीटा। अब कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए, फर्स्ट सेकंड लगा दीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट करना नहीं, फर्स्ट फंक्शन मानना है। कॉस थीटा डी थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा, थीटा स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा पूरे का डी थीटा। थीटा स्क्वायर कॉस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा, थीटा स्क्वायर का हो जाएगा 2 थीटा, कॉस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। थीटा स्क्वायर साइन थीटा को लिख सकते हो रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ डी थीटा नहीं होगा बेटा, हो गया इंटीग्रेशन ना। माइनस 2 यहाँ थीटा साइन थीटा डी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी तो लिखा जा सकता है, तो लिखिए थीटा साइन थीटा डी थीटा डी अपॉन डी थीटा, थीटा
साइन थीटा पूरा ब्रैकेट क्लोज, डी थीटा ब्रैकेट क्लोज। कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थीटा स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस थीटा माइनस थीटा का 1 और साइन थीटा का माइनस का कॉस थीटा डी थीटा। और सॉल्व कर लीजिए। माइनस माइनस प्लस 2 थीटा कॉस थीटा माइनस 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 प्लस, लेकिन प्लस माइनस माइनस का 2 कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा प्लस सी। चलिए वैल्यू रख देते हैं, ध्यान से देखिए। थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, इस जगह पर रखिए साइन इनवर्स एक्स, तो होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे, या यहाँ पर कॉस थीटा नहीं, इसे साइन थीटा ही चलने दीजिए। इस इतनी चीज जगह पे साइन थीटा ही चलने दीजिए, कोई चेंज मत कीजिए। और साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स। एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 थीटा की जगह रख दीजिए साइन इनवर्स एक्स, और कॉस थीटा लिख लीजिए अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, उसको लिख सकेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जैसे अभी इधर किया था। 2 साइन थीटा की जगह पर एक्स प्लस सी। एक लाइन और देख लीजिए, सवाल खत्म हो जाए। एक्स साइन इनवर्स एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस साइन थीटा की जगह एक्स है, एक्स रख दीजिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x प्लस सी। यही आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जरा सा, यह आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। कॉस इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको दो तरीके से लगा सकते हैं आप, ठीक। एक्स कॉस इनवर्स एक्स दो तरीके से, क्या फर्स्ट सेकंड भी लगा सकते हैं और इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी कर सकते हैं। तो इसको चलिए हम पुटिंग से कराते हैं। लेट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, तो डी एक्स इक्वल टू माइनस का साइन थीटा डी थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, कॉस इनवर्स एक्स। चलिए यहाँ रख दीजिए, एक्स जगह पे कॉस थीटा, कॉस इनवर्स एक्स फिर आया कॉस थीटा अपॉन रूट 1 माइनस एक्स जगह कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। डी एक्स जगह पे माइनस का साइन थीटा और डी थीटा। कॉस इनवर्स कॉस थीटा सिर्फ थीटा बचेगा, और माइनस बाहर लिख लीजिए साइन थीटा डी थीटा। नीचे देखिए क्या हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, सिर्फ साइन थीटा, दोनों कैंसिल। फर्स्ट सेकंड लगा दीजिए, थीटा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा डी अपॉन डी थीटा थीटा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा ब्रैकेट क्लोज माइनस थीटा कॉस थीटा का हो जाएगा बच्चों साइन थीटा इंटीग्रेशन थीटा का 1 हो जाएगा, कॉस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा और डी थीटा। देखिए माइनस का थीटा साइन थीटा, साइन थीटा को लिख लीजिए अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा।
लेकिन माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बाहर एक माइनस है, उसकी वजह से ये फिर माइनस हो जाएगा, प्लस सी। अब वैल्यू देखिए रखनी है आपको, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स और साइन स्क्वायर थीटा लिख लीजिए 1 माइनस, अभी थीटा लिखा रहने दीजिए, इसको अगली लाइन में कर लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस सी। अब देखिए इसकी जगह पे एक्स रख दीजिए, क्योंकि कॉस थीटा बराबर क्या है एक्स और थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस थीटा की जगह पे एक्स प्लस सी। तो बच्चों यहीं पर ये लेक्चर मैं एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट पिक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए।